अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अस्कर हूँ। आज एक और दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर हैं, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसका कुछ हिस्सा तो खुद कुरान में मज़कूर है और कुछ रिवायत हदीस और तारीख़ से साबित है, वो ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम इराक़ में मौसल के मशहूर मकाम नैनवा में बसते थे। इनकी तादाद कुरान करीम में 1 लाख से ज़्यादा बताई गई है। इनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया। हक ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इन लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम में इसका ऐलान कर दिया। कौम यूनुस अलैहिस्सलाम ने आपस में मशवरा किया तो इस पर सबका इत्तफाक हुआ कि हमने कभी यूनुस अलैहिस्सलाम को झूठ बोलते नहीं देखा, इसलिए इनकी बात नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं। मशवरे में ये तय हुआ कि ये देखा जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात हमारे अंदर अपनी जगह मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं चले गए तो यकीन कर लो कि सुबह हम पर अजाब आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बइरशाद खुदाबंदी रात को इसी बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक सियाह धुएं और बादल की शक्ल में इनके सरों पर मंडलाने लगा और फ़ज़ाए आसमानी से नीचे इनके करीब होने लगा। इनको यकीन हो गया कि अब हम सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया कि इनके हाथ पर मुशर्रफ बाईमान हो जाएं और पिछले इनकार से तौबा कर ले, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम को ना पाया तो खुद ही इखलास नीयत के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार में लग गए। बस्ती से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब इस मैदान में जमा कर दिए गए। टाट के कपड़े पहनकर इज़्ज़ो-ज़ारी के साथ इस मैदान में तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बुका से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब इनसे हटा दिया, जैसा कि इस आयत में जिक्र किया गया है। उधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतज़ार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। इनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार का हाल इनको मालूम न था। जब अजाब टल गया तो उनको फिक्र हुई कि मुझे झूठा करार दिया जाएगा, क्योंकि मैंने तो ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। इस कौम में कानून ये था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत नहीं पेश करे तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि मुझे झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर गुनाह और मासियत से मासूम होते हैं, मगर इंसानी फितरत और तबीयत से जुदा नहीं होते। इस वक्त यूनुस अलैहिस्सलाम को तिब्बी तौर पर यह मलाल हुआ कि मैंने बहुक्म इलाही ऐलान किया था और अब मैं ऐलान की वजह से झूठा करार दिया जाऊंगा। अपनी जगह वापस जाऊं, किस मुंह से जाऊं और कौम के कानून के मुताबिक गर्दन जनी बनूं। इस रंजो गम और परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहाँ तक कि बहरे रूम के किनारे पर पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार हो रहे थे। यूनुस अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने पहचान लिया और बगैर किराए के सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्ते दरिया में पहुँच गई तो दफातन ठहर गई, ना आगे बढ़ती ना पीछे चलती है। कश्ती वालों ने मुनादी की कि हमारी इस कश्ती मन जानिब अल्लाह यही शान है कि जब इसमें कोई जालिम गुनहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। इस आदमी को ये जाहिर कर देना चाहिए ताकि एक आदमी की वजह से सब पर मुसीबत ना आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनहगार मैं हूँ, क्योंकि अपने शहर से गायब होकर कश्ती में सवार हुआ और एक तिब्बी खौफ की वजह से था। बेइज़्न इलाही ये था, इस बगैर इज़्न के इस तरफ आने को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शान ने एक गुनाहगार करार दिया कि पैगम्बर की कोई नकलो हरकत बिला इज़्न के नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे। कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने करा अंदाजी की ताकि कुरान में जिसका नाम निकल आए उसको दरिया में डाल दिया जाए। इत्तफाकन कुरान में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आया। उन लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ कि कई मरतबा कुरान अंदाजी की, हर मरतबा बहुक्म क़ज़ा व कुदरत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आता रहा। कुरान करीम ने इस कुरान अंदाजी और इसमें यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ हक ताला का ये मामला इनकी मखसूस पैगम्बराना मकाम की वजह से था। अगरचा उन्होंने अल्लाह के किसी हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं की थी, जिसको गुनाह और मासियत कहा जाता है, और किसी पैगम्बर से इसका इम्कान नहीं,
کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائے۔ اس خلاف شان عمل کے بطور عتاب یہ معاملہ کیا گیا۔ اس طرف قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے، یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی۔ حقیقت حال حق تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس حال میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح و سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کا درخت اگایا، جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کھڑی ہوتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس کے لرزش پر تنبیہ بھی ہو گئی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد ملے۔ شکریہ۔